हम आपके सामने मुंशी प्रेमचंद से प्रेरित होकर एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको भी आपकी आंखों में आंसू लाने के लिए मजबूर कर देगी। हाँ, एक ऐसी यतीम लड़की की कहानी। देखिए, सेठ पुरुषोत्तम दास पूना की सरस्वती पाठशाला का मुआयना करने के बाद में शहर से निकले तो एक लड़की ने दौड़कर उनका दामन पकड़ लिया। सेठ जी रुकिए, और मोहब्बत से उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या नाम है? लड़की ने जवाब दिया, रोहिणी। सेठ जी ने उसे गोद में उठा लिया और बोले, तुम्हें कुछ इनाम मिला? लड़की ने उसकी तरफ देखा और बच्चों जैसी गंभीरता से देखकर कहा, तुम चले जाते हो तो मुझे रोना आता है, मुझे भी साथ लेते चलो। सेठ जी ने हंसकर कहा, मुझे बहुत दूर जाना है बेटा, तुम कैसे चलोगी? रोहिणी ने प्यार से उनकी गर्दन में हाथ डाल दिए और बोली, जहाँ तुम जाओगे वहीं मैं भी चलूँगी, मैं तुम्हारी बेटी हूँ ना। मदरसे के अफसर ने आगे बढ़कर कहा, इसका बाप साल भर हुआ नहीं है, वो रहा नहीं अब। माँ कपड़े सीती है और बड़ी मुश्किल से गुजारा करती है। सेठ जी के स्वभाव में करुणा बहुत थी। यह सुनकर उनकी आंखें भर आई। उस भोली प्रार्थना में वह दर्द था जो पत्थर दिल को भी पिघला सकता है। बेबसी और यतीमी को इससे दर्दनाक ढंग से जाहिर करना नामुमकिन था। उन्होंने सोचा, इस नन्हे से दिल में न जाने कितने अरमान होंगे और लड़कियां अपने खिलौने दिखाकर कहती होंगी, यह मेरे बाप ने दिया है। वह अपने बाप के साथ मदरसे आती होंगी, उसके साथ मेलों में जाती होंगी और उन दिलचस्पियों का जिक्र करती होंगी। यह सब सुनकर इस भोली लड़की को भी ख्वाहिश होती होगी कि बाप मेरा भी होता। माँ की मोहब्बत में गहराई और आत्मिकता छुपी होती है जिसे बच्चे समझ नहीं सकते। बाप की मोहब्बत में खुशी और चाव होता है जिसे बच्चे खूब समझते हैं। सेठ जी ने रोहिणी को प्यार से गले लगा लिया और बोले, अच्छा मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाऊंगा, लेकिन खूब जी लगाकर पढ़ना। अब छुट्टी का वक्त आ गया है, मेरे साथ आओ, तुम्हारे घर पहुंचा देता हूँ। यह कहकर उन्होंने रोहिणी को अपनी मोटर कार में बिठा लिया। रोहिणी ने बड़े इत्मीनान से गर्व और अपनी सहेलियों की तरफ देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें खुशी से चमक रही थी और चेहरा चांदनी रात की तरह खिला हुआ था। देखिए अब आगे क्या होता है। सेठ ने रोहिणी को बाजार की खूब सैर कराई और कुछ उसकी पसंद से, कुछ अपनी पसंद से बहुत सारी चीज़ें खरीद कर दी। यहाँ तक कि रोहिणी बातें करते करते कुछ थक सी गई और खामोश भी हो गई। उसने इतनी चीज़ें देखी और इतनी बातें सुनी कि उसका जी भर गया। शाम होते होते रोहिणी के घर पहुँचे और मोटर कार से उतरकर रोहिणी को कुछ आराम मिला। दरवाज़ा बंद था। उसकी माँ किसी ग्राहक के कपड़े देने के लिए गई हुई थी। रोहिणी ने अपने तोहफों को उल्टना पलटना शुरू कर दिया। खूबसूरत रबड़ के खिलौने, चीनी की गुड़िया जरा दबाने से चूचू करने लगती और रोहिणी यह प्यार संगीत सुनकर फूली न समाती। रेशमी कपड़े और रंग बिरंगी साड़ियों की कई बंडल थे, लेकिन मखमली बूटे की गुलकारियों ने उसे खूब लुभाया। उसे उन चीज़ों के पाने की जितनी खुशी थी, उससे ज़्यादा उन्हें अपनी सहेलियों के दिखाने की बेचैनी थी। सुंदरी के जूते अच्छे सही, लेकिन उसमें ऐसे फूल कहाँ हैं? ऐसी गुड़िया उसने कभी देखी भी न होगी। इन ख्यालों से उसके दिल में उमंग भर आई। वह अपनी मोहिनी आवाज में एक गीत गाने लगी। सेठ जी दरवाजे पर खड़े इन पवित्र दृश्य का हार्दिक आनंद उठा रहे थे। इतने में रोहिणी की माँ रुक्मणी कपड़ों की एक पोटली लिए हुए आती दिखाई दी। रोहिणी ने खुशी से पागल होकर एक छलांग भरी और उसके पैरों से लिपट गई। रुक्मणी का चेहरा पीला था, आंखों में एक हसरत और बेकसी छुपी हुई थी। गुप्त चिंता का सजीव चित्र मालूम होती थी, जिसके लिए जिंदगी में कोई सहारा न बचा हुआ। मगर रोहिणी को जब उसने गोद में उठाकर प्यार से चूमा तो जरा देर के लिए उसकी आंखों में उम्मीद और जिंदगी की एक झलक दिखाई दी। मुरझाया हुआ चेहरा फूल की तरह खिल उठा। बोली, आज तू इतनी देर से कहाँ रही? मैं तुझे ढूंढने के लिए तेरी पाठशाला भी गई थी। रोहिणी ने हूँ कर कहा, मैं मोटर कार पर बैठकर बाजार गई थी माँ, वहाँ से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाई हूँ। वह देखो कौन खड़ा है। माँ ने सेठ जी की तरफ ताका और लज्जा कर सिर नीचे झुका लिया। बरामदे में पहुंचते ही रोहिणी माँ की गोद से उतरकर सेठ जी के पास गई और अपनी माँ को यकीन दिलाने के लिए भोलेपन से बोली, क्यों, तुम मेरे बाप हो ना? सेठ जी ने उसे प्यार करके हाँ कह दिया। तुम मेरी बेटी हो। रोहिणी ने उनसे मुंह की तरफ देखा और आंखें भरी आंखों से देखकर कहा, अब तुम रोज यहीं रहा करोगे ना? सेठ जी ने उसके बाल सुलझाकर जवाब दिया, मैं यहाँ रहूँगा तो काम कौन करेगा बेटा? मैं कभी कभार तुम्हें देखने के लिए जरूर आया करूँगा, लेकिन वहाँ से तुम्हारे लिए हर समय अच्छी अच्छी चीज़ें भेजा करूँगा। रोहिणी कुछ उदास सी हो गई।
इतने में उसकी माँ ने मकान का दरवाज़ा खोला और बड़ी फुर्ती से मैले बिछावन और फटे हुए कपड़े समेट कर कोने में डाल दिए कि यही सेठ जी की निगाह उन पर पड़ गई। यह स्वाभिमान स्त्रियों की खास अपनी चीज़ है। रुक्मणी अब इन सोच में पड़ गई कि इनकी क्या खातिर तवज्जो करूं जिससे सेठ जी खुश हो जाएं। उसने सेठ जी का नाम सुना था। उसका पति हमेशा उनकी बड़ाई किया करता था। वह उनकी दया और उदारता की चर्चाएं उनके अनेकों बार सुन चुकी है। वह उन्हें अपने मन का देवता समझा करती थी, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह देवता कभी उसके आंगन में भी कदम रखेगा। लेकिन आज वह शुभ दिन आ गया है जो अब वह इस काबिल भी नहीं है कि उन्हें बैठाने के लिए एक मोढ़ा भी दे सके। घर में पान और इलायची भी नहीं। वह अपने आंसुओं को किसी तरह न रोक सकी। आखिर जब अंधेरा हो गया तो पास के ठाकुर द्वारे से घंटों के और नगाड़ों की आवाज़ें आने लगी। तो उन्होंने जरा ऊंची आवाज़ में कहा, बाई जी अब मैं जाता हूँ, मुझे अभी यहाँ बहुत काम करना है। मेरी रोहिणी को कोई तकलीफ़ न हो। मुझे जब मौका मिलेगा मैं उसे देखने आऊँगा। उसके पालने पोषने का जिम्मेवार अब मेरा है। मैं उसे बहुत खुशी से पूरा करूँगा। उसके लिए अब तुम कोई फिक्र मत करो। मैंने उसका वजीफ़ा बांध दिया है और यह उसकी पहली किस्त है। यह कहकर उन्होंने अपना खूबसूरत बटुआ निकाला और रुक्मणी के सामने रख दिया। गरीब औरत की आंखों में आंसू जारी थे। उसका जी बरबस चाहता था कि उसके पैरों को पकड़कर खूब रोए। आज बहुत दिनों के बाद एक सच्चे हमदर्द की आवाज़ उसके मन में आई थी। जब सेठ जी चले तो उसने दोनों हाथों से प्रणाम किया। उसके हृदय की गहराइयों से प्रार्थना निकली, आपने एक बेबस पर दया की है, ईश्वर आपको इसका बदला दे। दूसरे दिन रोहिणी पाठशाला गई तो उसकी बाकी सज धज आंखों में खूब जाती थी। उस्तानियों ने उसे बारी बारी पूछा और बारी बारी प्यार किया और उसकी सहेलियों से उसकी एक एक चीज़ को आश्चर्य से देखती रही और ललचाती थी। अच्छे कपड़ों से कुछ स्वाभिमान का अनुभव होता। आज रोहिणी वह गरीब लड़की न रही जो दूसरों की तरफ विवश नेत्रों से देखा करती थी। आज उसकी एक एक क्रिया से गर्व और चंचलता टपक रही थी। उसकी जुबान एकदम के लिए न रुकी। कभी मोटर की तेजी का जिक्र तो कभी बाजार के जो दिलचस्प बयान था, कभी गुड़ियों के कुशल मंगल की चर्चाएं, तो कभी अपने बाप की मोहब्बत का दास्ताना। दिल था कि उमंगों से भरा हुआ था। 1 महीने बाद सेठ पुरुषोत्तम दास ने रोहिणी के लिए फिर तोहफे और रुपये रवाना कर दिए। बेचारी विधवा को उनकी कृपया से जीविका की चिंता से छुट्टी मिल गई। वह भी रोहिणी के साथ पाठशाला आने लगी। दोनों माँ बेटियाँ एक ही दर्जे के साथ साथ पढ़ती, लेकिन रोहिणी का नंबर हमेशा माँ से अव्वल ही रहा। सेठ जी जब पूना की तरफ से निकलते तो रोहिणी को देखकर जरूर आते थे। उनका आगमन उनकी प्रसन्नता और मनोरंजन के लिए महीनों का सामान इकट्ठा कर देता। इसी तरह कई साल गुजर गए। रोहिणी की जवानी के सुहाने हरे भरे मैदान पर पैर रखा, जबकि बचपन की भोली भाली अदाओं में एक खास मतलब और इरादों का दखल हो जाता है। रोहिणी अब आंतरिक और बाह्य सौंदर्य में अपनी पाठशाला की नाक थी। हाव भाव में आकर्षक गंभीरता, बातों में गीत का खिंचाव और गीत का सा आत्मिक रस था। कपड़ों में रंगीन सादगी, आंखों में लाज संकोच और विचारों में पवित्रता छलक रही थी। जवानी थी मगर घमंड और बनावट और चंचलता से मुक्त। उसमें एक एकाग्रता थी, ऊंचे इरादों से पैदा होती। स्त्रियोचित उत्कर्ष की मंजिलें वह धीरे धीरे तय करती चली जाती है। सेठ जी ने बड़े बेटे नरोत्तम दास कई साल तक अमेरिका और जर्मनी की यूनिवर्सिटियों की खाक छानने के बाद इंजीनियरिंग विभाग में कमाल हासिल करके वापस आए थे। अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में उन्होंने सम्मान का पद प्राप्त किया। अमेरिका के अखबार एक हिंदुस्तानी नौजवान की इस शानदार कामयाबी पर चकित थे। उन्हीं का स्वागत करने के लिए बम्बई में एक बड़ा जलसा किया गया। इस उत्सव में शरीक होने के लिए दूर दूर से लोग आए थे। सरस्वती पाठशाला को भी निमंत्रण मिला और रोहिणी को सेठानी जी ने विशेष रूप से आमंत्रित किया। पाठशाला में हफ्तों तैयारी हुई। रोहिणी को एकदम के लिए चैन न था। यह पहला मौका था कि उसने अपने लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े बनवाए। रंगों के चुनाव में वह मिठास थी, काट छाट में वह फबन जिससे उसकी सुंदरता चमक उठी। सेठानी कौशल्या देवी उसे लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंचती और देखती है कि रोहिणी की गाड़ी कब आएगी और रोहिणी कब गाड़ी से उतरेगी। उसके पैरों की तरफ झुकी। रोहिणी उतरते ही गाड़ी से, लेकिन
उसको अपनी छाती से लगा लिया और इस तरह प्यार किया जैसे कि वह उनकी खुद की बेटी हो। वह उसे बार बार देखती थी, आंखों से गर्व और प्रेम टपक रहा था। इस जलसे के लिए ठीक समुद्र के किनारे एक हरे भरे सुहाने मैदान में एक लंबा चौड़ा सामियाना लगाया गया था। एक तरफ आदमियों का समुद्र उमड़ा हुआ था तो दूसरी तरफ समुद्र की लहरें उमड़ रही थी। गोया का वह भी इसी खुशी में शरीक थी। जब उपस्थित लोगों ने रोहिणी बाई के बारे में सुना कि वह भी इस जलसे में आई है तो हजारों आदमियों ने उसे देखने के लिए खड़े हो गए। यही तो वह लड़की है जिसने अब की शास्त्रीय परीक्षा में अव्वल दर्जा प्राप्त किया है। जरा उसके दर्शन करने चाहिए। अब भी इस देश में ऐसी स्त्रियां हैं जो ऐसे रत्न मौजूद हैं। भोले भाले देश प्रेमियों में इस तरह की बातें होने लगी। शहर की कई प्रतिष्ठित महिलाओं ने आकर रोहिणी को गले लगाया और आपस में उसके सौंदर्य और उसके कपड़ों की चर्चा करने लगी। आखिर मिस्टर पुरुषोत्तम दास तशरीफ लाए। हालांकि वह एक बड़ा शिष्ट और गंभीर उत्सव था, लेकिन उस वक्त दर्शन की जो पागलपन की हद थी वो बहुत ज़्यादा पहुंच चुकी थी। एक भगदड़ सी मच गई। अचानक से कुर्सियों की कतारें गड़बड़ हो गई। कोई कुर्सी पर खड़ा तो कोई उसके हाथों पर। कुछ मनचले लोगों ने सामियाने की रस्सियाँ पकड़ी और उन पर जा लटकी। कई मिनट तक यही तूफान मचा रहा। कहीं कुर्सियाँ टूटी तो कहीं कुर्सियाँ उल्टी। कोई किसी के ऊपर गिरा तो कोई नीचे। ज़्यादा तेज लोगों में धोल धप्पा होने लगा। तब बीन की सुहानी आवाजें आने लगी। रोहिणी ने अपनी मंडली के साथ देश प्रेम में डूबा हुआ गीत शुरू किया। सारे जहाँ पे उपस्थित लोग थे बिल्कुल शांत हो गए। उस समय वह सुरीला राग और उसकी कोमलता और स्वच्छता, उसकी प्रभावशाली मधुरता, उसकी उत्साह भरी वाणी दिलों पर वह नशा सा पैदा कर रही थी, जिससे प्रेम की लहरें उठती हैं, जो दिल से बुराइयों को मिटाता है और उससे जिंदगी की हमेशा याद रहने वाली यादगारें पैदा हो जाती हैं। गीत बंद होने पर तारीफ की एक आवाज़ न आई। वही ताने कानों में अब तक गूंज रही थी। गाने के बाद में विभिन्न संस्थाओं की तरफ से अभिनंदन पेश हुए। तब नरोत्तम दास लोगों को धन्यवाद देने के लिए खड़े हुए, लेकिन उनके भाषण से लोगों को थोड़ी निराशा हुई। यो दोस्तों की मंडली ने में उनकी वक्तृता के आवेग और प्रवाह की कोई सीमा न थी, लेकिन सार्वजनिक सभा के सामने खड़े होते ही शब्द और विचार दोनों ही उनसे बेवफाई कर जाते थे। उन्होंने बड़ी बड़ी मुश्किल से धन्यवाद के कुछ शब्द कहे और तब अपनी योग्यता की लज्जित स्वीकृति के साथ अपनी जगह पर आ बैठे। कितने ही लोग उनकी योग्यता और परज्ञानियों की तरह से हिलाने लगे। अब जलसा खत्म होने का वक्त आ गया। वह रेशमी हार जो सरस्वती पाठशाला की ओर से भेजा गया था मेज पर रखा हुआ था। उसे हीरो के गले में कौन डालेगा? प्रेसिडेंट ने महिलाओं की पंक्ति की ओर नजर दौड़ाई और चुनने वाली आंख जाकर रोहिणी पर जा पड़ी। उसकी छाती धड़कने लगी, लेकिन उत्सव के सभापति के आदेश का पालन तो उसे करना ही था। वह सर झुकाए मेज के पास आई और कांपते हाथों से हार को उठा लिया। एक क्षण के लिए दोनों की आंखें मिली और रोहिणी ने नरोत्तम दास के गले में हार डाल दिया। दूसरे दिन सरस्वती पाठशाला के मेहमान विदा हुए, लेकिन कौशल्या देवी ने रोहिणी को न जाने दिया। बोली, अभी तुम्हें देखने से जी नहीं भरा है। तुम्हें यहाँ एक हफ्ता और रुकना होगा। आखिर मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। एक माँ ने इतने प्यार से रोक लिया और दूसरी माँ से इतना अलगाव। रोहिणी कुछ जवाब न दे सकी। यह सारा हफ्ता कौशल्या देवी ने उसकी विदाई की तैयारियों में खर्च किया। 7वें दिन उसे विदा करने के लिए स्टेशन तक आई। चलते वक्त उससे गले मिली और बहुत कोशिश करने पर भी अपने आंसुओं को न रोक सकी। नरोत्तम दास भी आए थे। उनका चेहरा उदास था। कौशल्या ने उसकी तरफ सहानुभूतिपूर्व आंखों से देखकर कहा, मुझे यह तो ख्याल न रहा रोहिणी क्या यहाँ से पूना तक अकेली जाएगी? क्या हर्ज है? तुम ही चले जाओ, श्याम की गाड़ी से लौटाना। नरोत्तम दास के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ आई, जो इन शब्दों में न छिप सके। अच्छा, मैं ही चला जाऊंगा माँ। वह इस फिक्र में थे कि देखें विदाई की बातचीत का मौका भी मिलता है या नहीं। अब वही खूब जी भरकर अपना दर्द दिल सुनाएंगे और मुमकिन हुआ तो उसे लाज संकोच को उदासीनता के पर्दे में छिपी हुई है उसे मिटा देंगे। रुक्मणी को अब रोहिणी की शादी की फिक्र होने लगी। पड़ोस की औरतें इसकी चर्चा
करने लगी। लड़की इतनी सयानी हो गई है, अब क्या बुढ़ापे में ब्याह होगा। कई जगह से बात आई, उनमें कुछ बड़े प्रतिष्ठित घराने, लेकिन रुक्मणी उन पैमानों को सेठ जी के पास भेजती तो वह यही जवाब देते कि मैं खुद फिक्र कर लूँगा। रुक्मणी को उनकी यह टाल मटोल बुरी मालूम होती। रोहिणी को बम्बई से लौटे महीना भर हो चुका। एक दिन वह पाठशाला से लौटी तो उसे अम्मा की चारपाई पर एक खत पड़ा हुआ मिला। रोहिणी पढ़ने लगी। लिखा था, बहन, जब से मैंने तुम्हारी लड़की को बम्बई में देखा है मैं उस पर रीझ गई हूँ। अब उसके बगैर मुझे चैन नहीं है। क्या मेरा ऐसा भाग्य होगा कि वह मेरी बहू बन सके। मैं गरीब हूँ, लेकिन मैंने सेठ जी को राजी कर लिया है। तुम भी मेरी यह विनती कबूल करो। मैं तुम्हारी लड़की को चाहे फूलों की सेज पर न सुला सकूं, लेकिन इस घर की एक एक आदमी से उसे आंखों की पुतली बनाकर जरूर रखिएगा। अब यह लड़का, माँ के मुंह से लड़के का बखान कुछ अच्छा नहीं मालूम होता, लेकिन यह कह सकती हूँ कि परमात्मा ने यह जोड़ी अपनी हाथों से बनाई है। सूरत में, स्वभाव में, विद्या में, हर दृष्टि से वह रोहिणी की योग्य है। तुम जैसे चाहे अपना इंतमान कर सकती हो। जवाब जल्द देना। ज़्यादा क्या लिखूं? नीचे थोड़े से शब्दों में सेठ जी ने उस पैगाम की सिफारिश की थी। रोहिणी गालों पर हाथ रखकर सोचने लगी। नरोत्तम दास की तस्वीर उसकी आंखों के सामने आ खड़ी। उसकी वह प्रेम की बातें जिनका सिलसिला मुंबई से पूना तक नहीं टूटा था, कानों में गूंजने लगा। उसने एक ठंडी सी सांस ली और उदास होकर जाकर चारपाई पर लेट गई। सरस्वती पाठशाला में एक बार फिर सजावट और सफाई का दृश्य दिखाई दे रहा था। आज रोहिणी की शादी का शुभ दिन था। शाम का वक्त, बसंत का सुहाना मौसम। पाठशाला के दारों दीवार मुस्कुरा रहे थे। हरा भरा बगीचा फूला नहीं समा रहा था। चंद्रमा अपनी बारात लेकर पूरब की तरफ से निकला। उसी वक्त मंगलाचरण के सुहाना राग उस रूप पहली चांदनी और हल्के हल्के हवा की झोंकों में लहरें में मारने लगा। दूल्हा आया। उसे देखते ही लोग हैरत में आ गए, क्योंकि वह दूल्हा कोई और नहीं, नरोत्तम दास खुद थे। दूल्हा मंडप के नीचे गया। रोहिणी की माँ अपने को रोक न सकी। उसी वक्त जाकर सेठ जी के पैर पर गिर पड़ी। रोहिणी की आंखों से प्रेम और आनंद के आंसू बहने लगे। मंडप के नीचे हवन कुंड बना था। हवन शुरू हुआ। खुशबू की लपेटें हवा में उठी और सारा मैदान महक गया। लोगों के दिलो दिमाग में ताजगी की उमंग पैदा हो गई। फिर संस्कार की बारी आई। दूल्हा और दुल्हन ने आपस में हमदर्दी, जिम्मेदारी और वफादारी के पवित्र शब्द अपनी जबानों में कहे। विवाह की वह मुबारक जंजीर गले में पड़ी, जिसमें वजन है, शक्ति है, पाबंदियां हैं, लेकिन वजन के साथ सुख, पाबंदियों के साथ विश्वास है। दोनों दिलों में उस वक्त एक नई बलवान आत्मिक शक्ति की अनुभूति हो रही है। जब शादी की रस्में खत्म हो गई तो नाच गाने की मंजिल का दौर आया। मोह गीत गूंजने लगे। सेठ जी थककर चूर हो गए थे। जरा दम दे लेने के लिए बगीचे में जाकर एक बेंच पर बैठ गए। ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। एक नशा सा पैदा करने वाली शांति चारों तरफ छाई हुई थी। उसी वक्त रोहिणी उनके पास आई और उनके पैरों से लिपट गई। सेठ जी ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और हंसकर बोले, क्यों, अब तो तुम मेरी बेटी हो गई हो ना। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और अगर आपको यह अच्छी लगी तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना एक थैंक्स ज़रूर लिखिएगा। और ऐसी ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।